नमस्कार, IBC24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में स्वागत है आप सभी का। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नर्मदापुरम विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गिरिजाशंकर के साथ टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भक्ति तिवारी भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में पाला बदलने और विरोधी दल के सियासी योद्धाओं को अपने खेमे में शामिल करने का काम बदस्तूर जारी है। शय और मात के इस खेल में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। 2 बार के विधायक गिरिजाशंकर शर्मा ने बीजेपी को नमस्ते बोलते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गिरिजाशंकर के साथ टीकमगढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भक्ति तिवारी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। कि मैं लगातार राजनीति में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इन जन विरोधी नीतियों को रोका जाए। मैं कोशिश करना चाहता हूं आपके साथ संवेदना मिलाकर। होशंगाबाद जिले में 2008 से ही पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीत रही है। यदि आपके सक्षम नेतृत्व का सहारा मिलता रहा तो इस बार परिणाम हम पलट देंगे जनता के। आज गिरिजाशंकर जी और भक्ति तिवारी जिन्होंने कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, वो केवल कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे, यह सच्चाई का साथ दे रहे हैं। उनके परिवार से मेरे बहुत पुराने ताल्लुक। बता दें कि अब तक बीजेपी के 34 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये नेता अपनी आस पड़ोस की सीटों पर अच्छी सियासी पकड़ रखने के साथ ही सियासी समीकरण बदलने का मादा रखते हैं। गिरिजाशंकर शर्मा, भंवर सिंह शेखावत, नीरज शर्मा, अनुभव मुंजारे, रोशनी यादव, गुड्डू राजा बुंदेला, समंदर पटेल, वीरेंद्र रघुवंशी, बैजनाथ यादव, राव यादवेंद्र सिंह, राधेलाल बघेल, धूप प्रताप सिंह सरीखे दिग्गज बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। जिन्होंने आज सच्चाई का साथ देने आप यहाँ आए, कमलनाथ का साथ देने नहीं आए, कांग्रेस का साथ देने नहीं आए, आप सच्चाई का साथ देने आए। और आपकी सच्चाई आपने पहचानी है, यही मन रहा आपका, यही खेल में, यही खेल नहीं तो कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। विधानसभा चुनाव के पहले 34 बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं, लेकिन बीजेपी से गंभीर विषय बताकर कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिराना चाहती। लिहाजा पार्टी ने अपना फोकस जन आशीर्वाद यात्रा पर रखा है। जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, आया राम गया राम की स्थिति में हैं, इनकी अपनी खुद की न कोई अस्तित्व है, न इनकी खुद की कोई मौलिकता है, न इनकी कोई निर्भयता है, न कोई संकल्पबद्धता है। इनका किसी पार्टी के साथ कोई डेडिकेशन नहीं है। और इस जनता जो भी लोग इस तरह कर रहे हैं, इनको इस चुनाव में उनका परिणाम देगी और इस चुनाव में इन्हें पूरी तरह से खारिज कर देगी। चुनाव के वक्त नेताओं का युद्ध दल बदलना कोई नई बात नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में दल बदलना चिंता का विषय जरूर है। भले बीजेपी इस विषय को बड़ा नहीं मानना चाहती, लेकिन वो जानती है कि कांग्रेस में शामिल होने वाले ये नेता उसे बड़ा डेंट पहुंचा सकते हैं। खैर, बीजेपी के पास इनसे निपटने के लिए शायद कोई दूसरा प्लान भी जरूर होगा, लेकिन ये तो तय है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, सियासी दंगल भी दिलचस्प होता जा रहा है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने राम कथा के दौरान बड़ा बयान दिया। सिवनी में आयोजित राम कथा के दौरान उन्होंने कहा कि भोपाल में कमल खिला दीजिए, विधायक दिनेश राय मुनमुन को मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। रामभद्राचार्य का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों बाबाओं के बयान जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने सिवनी में आयोजित राम कथा के दौरान विधायक दिनेश राय मुनमुन को मंत्री बनाने का दावा कर डाला। इस बार तो आप उन्मुक्त होकर खिला दीजिए कमल भोपाल में, और मुनमुन को इस बार मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। इससे पहले कल रेप के आरोपों से बरी होने के बाद मिर्ची बाबा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साजिश कौन थे?
साजिश उसमें देखिए यूट्यूब पर के मिर्ची बाबा को फंसाने की कितने बात की सामने आ जाएगा। ठीक है, तो तुम खुद देखिए ना। नाराजी मैंने सबको जाहिर कर दिया है कि शिवराज के खिलाफ नाराजी। आगे ये रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को जनता की अदालत में करूंगा। विधानसभा चुनाव को लेकर धर्मगुरुओं ने भी अपने चहेते सियासी दल या फिर राजनेताओं के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अब वो अपनी इस मुहिम में कितने सफल हो पाएंगे यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपनी मांगों को लेकर 6 कर्मचारी संगठनों ने एक दिन की काम बंद हड़ताल करने के साथ ही भोपाल में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि अगर इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगें नहीं सुनी तो वे आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनियमित कर्मचारियों के बाद 6 संगठनों से जुड़े कर्मचारियों ने 42 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी भोपाल में एक दिन की काम बंद हड़ताल के साथ ही प्रदर्शन किया। 39 सूत्री से 42 सूत्री हो गया है आज हमारा धरना प्रदर्शन जो हुआ है, और आंदोलन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को बता रहे हैं कि चर्चा की जाए। कर्मचारियों के इस प्रदर्शन पर कांग्रेस ने क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को उनके जीवन भर जो सेवा की है उसके बदले में तोहफा देना चाहते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल प्रदेश बना देना चाहती है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का कहना है कि उसने समय समय पर कर्मचारियों के लिए काम किया है और आगे भी जो उनके हित में होगा फैसला लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारी ये ना सोचे कि उसके साथ सरकार नहीं, सरकार लगातार प्रयास कर, जितनी भी मांगे आने वाले समय में वो भी पूरी होंगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कर्मचारियों के बगावती रुख ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि वो कर्मचारियों की इस नाराजगी को कैसे मैनेज करती है। छतरपुर में एक रिटायर्ड शासकीय शिक्षक ने अपनी पत्नी की याद में 2 करोड़ रुपए खर्च करके राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया है और इस मंदिर का नाम उन्होंने प्रेम प्रतीक दिया है। इस मंदिर को बनवाने के लिए देश के अलग अलग इलाकों से पत्थर लाने के साथ ही अलग अलग राज्यों के चुनिंदा कारीगरों को यहां पर बुलाया गया था। छतरपुर शहर और आसपास के इलाकों में अब इस मंदिर की खूब चर्चा हो रही है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनाया था, जिसे हर कोई जानता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में प्रेम के प्रतीक भगवान कृष्ण और राधा का बेहद ही खूबसूरत मंदिर बनवाया है। इस मंदिर का निर्माण उच्च क्वालिटी के मार्बल से किया गया है। इसे बनाने में 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रेम के प्रतीक इस मंदिर के आसपास के इलाकों में खूब चर्चा हो रही है। इस मंदिर को बनवाने वाले का नाम डॉक्टर बेनीवाल प्रसाद चंसोरिया है, जो पेशे से एक शिक्षक है। तो अपनी पत्नी की याद में मंदिर क्यों न बनवा। मंदिर बनवाने के पीछे उद्देश्य भगवान राधा कृष्ण जी की भक्ति है। 1.5 करोड़ से ऊपर लग गया है, तो 2 करोड़ के आसपास हाँ मान सकते हो। इस मंदिर को बनवाने के लिए देश के अलग अलग इलाकों से चुन चुनकर पत्थर लाने के साथ ही अलग अलग राज्यों से कारीगरों को बुलाया गया, जिन्होंने मंदिर में झूमर और कांच की कारीगरी को अंजाम दिया। बेनीवाल प्रसाद की पत्नी का कई साल पहले निधन हो गया था। धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले डॉक्टर चंसोरिया ने रिटायरमेंट के बाद इस मंदिर पर काम शुरू किया और देखते ही देखते इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण कर डाला।